प्यारे साथियों, मैं वेद प्रकाश श्री साईं कोचिंग सेंटर कीरतपुर से, और मैं आपको यूपीएसआई का 14 मार्च 2026 का सेकेंड मीटिंग के पेपर की आंसर की बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पक्षी शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंछी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगूरिन काटी काटी के खाद विदारत में कौन सा रस है? तो इसमें आ जाएगा विभत्स रस। अगला क्वेश्चन है, सन 2012 में किस साहित्यकार को उसके काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर है हमारा चंद्रकांत देवताले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार। अन्यंत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका आंसर है अनंत। आगे नीचे दिए गए विकल्पों में से इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है रंगीन, इसका आंसर है रंगीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की यहाँ बैठे हुए थे, इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द हो जाएगा। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें रोला छंद है। आगे है, मरने की फुर्सत न होना, मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक व्यस्त होना, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, ढाई घर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार हैं गिरिराज किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी से अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। थोड़ा ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, एक तो हो जाएगा अल्पज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोती। अभी तक रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो इसमें आ जाएगा केवल महिलाओं के लिए आरक्षण, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूसखोर, जादूगर एवं रसोईया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प बताना है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा खोर गर इया। अगला क्वेश्चन है, मैं जितना खाता हूं उतना मोटा हो जाता हूं, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय। लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। चस्का लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदत पड़ना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रामदरस मिश्र को। अगला क्वेश्चन है, कोपल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कोपल शब्द का पर्यायवाची है किशल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरज, सी ऑप्शन। तट शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो तट शब्द का पर्यायवाची है इसमें किनारा। कम खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका हो जाएगा अल्पाहारी। जिसके पास धन्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा निर्धन। लोग भूल गए नामक काव्य के रचनाकार कौन है? इसमें है रघुवीर सहाय, इसका सही ऑप्शन है रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है, अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो क्रिया हो जाएगी खेलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह पौधों को सींचती है। सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुष्ट की रक्षा करना। नेक्स्ट है, आयते हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। नेक्स्ट है, पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए, इस वाक्य
का वाच्य क्या है? तो इसमें है कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में भाषा, भाव, रस और लय का महत्व होता है वह कौन सा छंद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्तक छंद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये हो जाएगा जो कुछ न करे कृतघ्न। ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ आ गया है, पैराग्राफ पढ़ लेना है और पैराग्राफ पढ़ के जो है सही क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, विहवत शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचारित। आगे है, अहिंसात्मक अभ्यास का मुख्य साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयम। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है, किस पर बल दिया गया है? संयम पर। ये ऑप्शन सही है। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश में फौज की गतिविधियों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। अगला क्वेश्चन है, आगे है ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व 2006 के अंतर्गत कृषि में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बागवानी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 19। धारा 19 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका एक न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए किसी निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को आदेश देने के लिए जारी करती है? तो ये हो जाएगा प्रोहिबिशन या निषेधाज्ञा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संरक्षित प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 7। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66F धारा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में एक मंत्री राष्ट्रीय चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य होता है? तो इसका आंसर है यदि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य है। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। अगला क्वेश्चन है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आंकलन, सामाजिक समाघात निर्धारण SIA करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति द्वारा सहमति के लिए भेजा गया विधेयक वापस किया जाता है और संसद फिर से विधेयक को उसी रूप में पारित करती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है 2016 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या महत्व है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या महत्व है? इसका हो जाएगा यह उन आदर्शों और सिद्धांतों का उल्लेख करती है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, विधायी शक्ति के संदर्भ में अवशिष्ट शक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधायी शक्ति, ये हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, शक्तियां जो किसी भी सूची में नहीं है और इस प्रकार संसद के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति से आय में कटौती पर कर लाभ प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 24। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद तलाक के लिए आधारों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल की अवधि के लिए अभित्यक्ति यानी त्याग विवाह विच्छेद का एक मान्य आधार। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र
पश्मीना उनकी सालों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। अगला क्वेश्चन है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या समझाता है? तो इसका आंसर है समाज के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेटवर्किंग सिस्टम में IPv6 एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट की लंबाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। आगे है 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 क। विंडो, MEC, OS और लाइनक्स किसके उदाहरण हैं? तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग में CRR का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। अगला क्वेश्चन है आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? इसका आंसर है कृषि आय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिच्छू बुटी के डंके से होने वाले जलन के लिए उत्तरदायी है? तो यह है इसका ऑप्शन है C मेथनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मिगला दर्रे पर सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया? तो यह है प्रोजेक्ट हिमांग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में उसको इसके आचरण पर प्रतिबंध लगाता है? तो यह है अनुच्छेद 17 C ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है पेशेवर नेटवर्किंग और B2B संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा लिंक्ड। अगला क्वेश्चन है UPI भुगतान प्रणाली किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर है NPCI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन A ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यक्ति के अधिकारों और राज्य के प्राधिकार के संतुलन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान एक संतुलन बनाता है जहां बड़े सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति के अधिकारों का उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दंड विधि आपराधिक विधि में सबूत का भार का क्या महत्व है? इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। यह किसी के दावे बयानों को उचित संदेह से परे साबित करने का दायित्व है। अगला क्वेश्चन है राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। आगे कौन सी वेबसाइट प्रीफिक्स सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा HTTPS, ये वाला हो जाएगा A ऑप्शन। भारत के में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है A ऑप्शन। आगे है अगला क्वेश्चन एलर्जन क्या है? तो एलर्जन एक पदार्थ है जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका प्रयोग अभी भी तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरणीय आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना है? इसका आंसर हो जाएगा व्योममित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये आ गए हैं गणित के क्वेश्चन। इससे पहला निम्नलिखित में कौन सा शब्द RANIBENNUR शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर। इसमें M नहीं है तो इसलिए नहीं बनाया जा सकता।
आरेख में 3 समूह में निम्नलिखित आकृतियां दर्शाई गई हैं और उनके बारे में बताना है। यानी कि भारतीयों के लिए वर्ग बनाया गया है, अमेरिकियों के लिए त्रिभुज बनाया गया है और रूसियों के लिए षटभुज बनाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कितने लोग भारतीय और अमेरिकी दोनों समूहों से संबंधित हैं लेकिन रूसी नहीं है, यानी रूस के ग्राफ में नहीं आना है, षटभुज में नहीं आना चाहिए। तो इसका ये 3 आंसर हो जाएगा और 3 है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है 22,807 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 7500 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 रुपए का अंतर। अगला क्वेश्चन है एक महिला अपने घर से निकलकर 6 किमी पूर्व दिशा में चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, 12 किमी चलती है, उसके बाद वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 6 किमी चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 किमी, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है x + y = 20 और x y = 51 हो तो x y का मान बताओ। तो ये हो जाएगा, देखो ए ऑप्शन में है 17 × 3 = 20 और 17 × 51। अगला क्वेश्चन है ये उस आरेख का चयन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन और लैपटॉप के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों आ जाएंगे। किस धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपए है और उसी धनराशि पर आधे समय के लिए दुगुनी वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 840 रुपए, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है एक कारखाने में 3 मशीनें अपना चक्र पूरा होने के बाद बीप की आवाज करती है। मशीन ए हर 18 सेकंड में बीप करती है, मशीन बी 30 सेकंड में बीप करती है और मशीन सी हर 45 सेकंड में बीप करती है। यदि ये सभी सुबह 8 बजे 7 बजी हो तो अगले बार ये सुबह कब बजेंगी, कब बीप करेंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8:01 और 30 सेकंड में, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 1789 में वह सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी योगफल 29 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो इसमें 9 जोड़ने पर 29 से पूरी ये विभक्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है ए बी से 36% अधिक कुशल है। 36% अधिक कुशल है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले कितने समय लेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन 18.88 दिन। अगला क्वेश्चन है √15 + √1500 + √0.015 इसका हमें सन्निकट मान बताना है। तो इसका सन्निकट मान आ जाएगा हमारा 43, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नीचे एक निश्चित कोड में निम्नलिखित अक्षर अंकगणितीय संक्रियाओं को दर्शाते हैं। बी का मतलब भाग है, डी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस है और के का मतलब माइनस है। तो इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये -39। इस वाली समीकरण को हमें हल करना है। 100B 5C 28K 29D 3 इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा -39। अगला क्वेश्चन है मीना ने 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 40,000 रुपए उधार लिए। कुछ वर्षों के बाद उसे 50,000 रुपए प्राप्त हुए। मीना द्वारा अर्जित ब्याज और ऋण की अवधि बताओ। तो 40,000 से 50,000 मिले, 10,000 रुपए तो इसका ब्याज ही हो गया और इसका समय जो आएगा वो आ जाएगा 6.2 वर्ष। 10,000 रुपए 6.2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है पी 10 महीने के लिए 60,000 रुपए, क्यू 8 महीने के लिए 45,000 रुपए, आर 6 महीने के लिए 75,000 रुपए एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। तो पी क्यू आर के बीच लाभ को क्रमशः किस अनुपात में बांटा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 20:12:15। अगला क्वेश्चन है एक धातु की शीट आयताकार, उसके आयाम 148 136 मीटर हैं। उसके प्रत्येक कोने से एक वर्गाकार वर्ग काट कर उसे एक खुला बक्सा बनाया गया है। यदि वर्ग की लंबाई 6 मीटर है तो बक्से का आयतन बताओ। तो इसमें 6 इधर से 12 इसमें कम करेंगे, 12 इसमें से कम करेंगे और ऊंचाई हो जाएगी ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 101 184। अगला क्वेश्चन है A/B = 6:8 है तो A की क्यूब अनुपात B की क्यूब का अनुपात बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा 27:64। अगला क्वेश्चन है 0.81 का स्क्वायर + 0.49 का स्क्वायर - 0.1 का स्क्वायर का योगफल बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8862। अगला क्वेश्चन देखो आरेख का है ये, इसमें बताया गया है कौन सा अक्षर उन लोगों को दर्शाता है जो केवल भौतिकी पसंद करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा
ए ऑप्शन में दिया हुआ है बी, जो केवल भौतिकी पसंद करते हैं, ये वाला यहाँ पर फिजिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 6,000 रुपए और बी 9,000 रुपए निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उन्हें कुल 7500 का लाभ होता है। तो ए का लाभ बताना है, तो ए का लाभ आ जाएगा इसमें 3,000 रुपए। आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला ही पेपर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। अप्रैल में एप्पल और ओप्पो की संयुक्त कुल बिक्री कितनी हुई है? एप्पल और ओप्पो, एप्पल के अप्रैल में 95 है और ओप्पो के 58 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 153। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक ब्लेडर 25% लाभ पर 1,000 रुपए में और दूसरा ब्लेडर 20% हानि पर 1,200 रुपए में बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.35% हानि। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैस है 3,584 है और उनका मैस है 8 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा 28,672। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सैयद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। वह 135 डिग्री वामावर्त, फिर 225 दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जितेश 70 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। जितेश अपने प्रारंभिक बिंदु से सापेक्ष किस दिशा में है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भावना भुवन से दोगुनी कुशलता के लिए जानी जाती है। जब भावना अकेले कोई काम हाथ में लेती है तो वह 25 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि भावना और भुवन दोनों मिलकर काम करें और अपनी अपनी मेहनत से उस काम को पूरा करें तो कितने दिन लगेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये अक्षरों का समूह दिया गया है और इस अक्षरों में समूह में CANDID से ये बनता है। तो CAREFUL से क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा XZIVUFO। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है। तो इसमें कौन सी समीकरण सही होगी? तो इसमें समीकरण होगी हमारी ए वाली सही। ए ऑप्शन सही होगा। 70 - 2 + 4 भाग 5 गुणा 6 = 21। अगला क्वेश्चन है, आर्य 6 किमी पश्चिम की ओर चलता है, फिर दक्षिण में मुड़कर 8 किमी चलता है। उसके बाद वह फिर से पश्चिम की ओर मुड़ता है और 7 किमी चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। सॉरी, इसका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। ये वाला गलत है, गलत किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 का स्क्वायर बराबर 225 हो तो इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण जो हम हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 31। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 5040 है। यदि उनका लैस है 420 हो और तो उनके लैस है और मैस है का अनुपात बताना। तो लैस है मैस का अनुपात आ जाएगा इनका 35:1। अगला क्वेश्चन है, A × B बराबर AB से बड़ा है, $A B का मतलब AB से छोटा है, A का मतलब AB के बराबर है और A@B का मतलब AB से बड़ा या बराबर है और A and B का अर्थ है AB से छोटा है। तो इसमें एक कथन दिया गया है और इसका निष्कर्ष बताना है। तो निष्कर्ष बताएंगे। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, इसके दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द DEVELOPMENT डेवलपमेंट शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा मोल्ड, क्योंकि इसमें यू नहीं है तो इसलिए ये हो जाएगा मोल्ड। एक छात्र द्वारा 5 विषयों में इतने अंक प्राप्त हुए हैं, 72, 68, 75, 80 और 65। तो औसत अंक बताने हैं। पदों का योग बटे पदों की संख्या करने से हमारा आंसर आ जाएगा 72। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो लुप्त पद ज्ञात करने के लिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा N@R। सी ऑप्शन इसका सही है। एक परीक्षा में छात्र बी ने छात्र ए से 20% कम अंक प्राप्त किए हैं। यदि बी ने 72 अंक प्राप्त किए हो तो ए ने बी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, अधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25% इसका
आंसर आ जाएगा। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में प्राप्त करती है, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो उसकी लंबाई बताओ। तो इसकी लंबाई आ जाएगी 187.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ये आरेख वाला आ गया है। इसमें जो रेक्टेंगल है भारतीय बताते हैं, सर्किल लंबा बताते हैं और ट्रायंगल गोरे को बताते हैं। तो इसमें पूछा उसने कौन सी संख्या उन भारतीयों को दर्शाती है जो लंबे और गोरे दोनों हैं। लंबे और गोरे दोनों एक को दर्शाती है, यानी कि इसमें आ जाएंगे लंबे और गोरे दोनों के लिए। एक ऑप्शन इसका सही, सी ऑप्शन सही होगा एक। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक गलती से 72 के बजाय 92 दर्ज किए गए हैं, इस कारण कक्षा के औसत अंक में 1 की वृद्धि हो जाती है। कक्षा के छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कक्षा के छात्रों की संख्या आ जाएगी 20। बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में व्यंजन का सरलीकरण कीजिए। इसका सरल करेंगे तो पहले इन दोनों गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10, 10 से डिवाइड होगा 10 आ जाएगा, 10 और 3 13। इसका बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड में PEACOCK को ये लिखा जाता है, DINOSAUR को ये लिखा जाता है, तो SCORPION को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19, 31, 51, 81, 69, 15, 14। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से वह समूह चुनिए जिसमें संख्याओं के बीच संबंध एक समूह के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, 196, 16, 691। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित भाषा में नोटबुक को QRWHERRN के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MOUNTAIN माउंटेन को क्या लिखा जाएगा। इस ऑप्शन का आंसर है PRXQWDLQ। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए समूह में शामिल नहीं है, प्रत्येक को पूर्ण वर्ग संख्या माने और किसी भी अंक को विभाजित न करे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 7921। अगला क्वेश्चन है, ये जल दर्पण वाला है, और इस जल दर्पण से जब हम इसे देखेंगे इसमें, तो नीचे वाली वस्तु ऊपर, ऊपर वाली नीचे हो जाती है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन में देख लेना है जिसका भी जो भी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, लिहान एक बिंदु से चलना शुरू करता है। पहले 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, 6 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। लिहान के अंतिम स्थान और उसके प्रारंभिक बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रूट 160 मीटर और पूर्व दिशा हो जाएगी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एम से शुरू होकर आखिरी अक्षर जेड तक के सभी अक्षर बड़े अक्षरों में लिखी दिए जाएं, जबकि बाकी अक्षर छोटे अक्षरों में लिखे जाएं, तो हिमालय कैसे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में एच छोटा, आई छोटा, एम बड़ा, ए छोटा, एल छोटा, ए बड़ा छोटा, वाई बड़ा और ए छोटा हो जाएगा डी ऑप्शन में। दी गई व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई व्यवस्था में प्रत्येक प्रतिशत के दाईं ओर से 8वें तत्व के बाईं ओर से तीसरा तत्व कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉलर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंजन दक्षिण में प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्व दिशा में। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या रोमन श्रृंखला में लुप्त शब्द बताइए। तो ये सी 100 बोलते हैं। यहाँ पर ये x 10 है, तो 100 में 10 गए 90 आ जाएंगे। इसमें 10, 15, 20 इस तरह का एक रेशियो घट रहा है और लास्ट में 30 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 55 यहाँ पर, एल और बी। अगला क्वेश्चन है, दी गई कॉस्मेटिक कंपनी 5 अलग अलग उत्पादन बनाती है। 2022 से 2023 के दौरान 5 उत्पादों में बिक्री लाख में पैकेट में नीचे दर्शाई गई है। इसका क्वेश्चन है, 2023 में किस उत्पाद की बिक्री में 2022 की तुलना में सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंडीशनर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है विकल्पों में से उस युग्म को चुनिए दिए गए युग्म के समान संबंध रखता है। तो जिस तरह से इससे ये बना हुआ है उसी तरह से हमें ये देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिया से JPGMF बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 25% की वृद्धि करने में 450 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या हो जाएगी 360। ये ऑप्शन सही है। यह आकृति ऊर्ध्वाधर रूप में प्रतिबिंबित की गई है। कौन सा विकल्प सही छवि दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये वाली आकृति इसके बनेगी, देख लेना ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, तालिका दी हुई है, संख्या C4 की 2 वर्षों में औसत बिक्री लाखों में
कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 98 लाख। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में VOLD को YLOW कहा जाता है, रॉयल को ILVZO कहा जाता है, तो SILVER सिल्वर का कोड नंबर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, HROEVI। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाज हैं, PQRST का औसत स्कोर 42 रन है। एस ने टी से 6 रन ज्यादा बनाए हैं, टी ने पी से 9 रन कम बनाए हैं, क्यू ने एस और टी के कुल स्कोर के बराबर रन बनाए हैं। क्यू और आर ने मिलकर 135 रन बनाए हैं, तो टी ने कितने रन बनाए हैं? तो टी के रन आ जाएंगे इसमें 20 रन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें एक दिया गया है, ये ग्राफ के 457 से 23 कैसे बना है, इसलिए इससे 749 से क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 59। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म दृश्य में संख्याओं के पहले युग्म, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि 16 से 256 बना हुआ है, तो 43 से क्या बनेगा? 43 से बन जाएगा हमारा 1849। अगला क्वेश्चन है, अंक 3, 6, 8, 9 पुनरावृत्ति के बिना का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंक की संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6174। अगला क्वेश्चन है, कथन का है, P बराबर Q छोटा है R से, बड़ा है बराबर है S से और बड़ा है T से। तो इसके दिया गया है कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका विकल्प आ जाएगा हमारा R बड़ा है T से, यानी T से देखो इधर बड़े हैं सारे के सारे, और R T से बड़ा है तो बड़ा ही है। अगला क्वेश्चन है, ये है देखो, इसमें भी 8 से 164 कैसे बना है? तो हमारा 6 से क्या बनेगा? 6 से इसका बनेगा 136 का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में माइकल का स्थान बाएं से 411 है, दाएं से 509 है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और -1 करेंगे, 919 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसा एक काम को 21 दिनों में और फरहान 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? तो इसका आंसर आ जाएगा 12.35 दिन। अगला क्वेश्चन है, ये तालिका दी गई है और इस तालिका में कुछ कंपनियां दी गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें पेंसिल की बिक्री दर्शाती है। तो वर्ष 2021 में किस कंपनी ने सबसे अधिक पेंसिल बेची है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी 5 ने। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, डॉलर का अर्थ प्लस है, हैश का अर्थ भाग है, तो इस वाले इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा? तो इस समीकरण को यदि हम हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30,584। अगला क्वेश्चन है, यदि C5F का कोड A3D है तो उसी पैटर्न का पालन करते हुए E7H का कोड क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा C5F। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो जब इसे हल करेंगे तो इसे हल करने पर यानी कि 7 का क्यूब करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, और 4 या 12 इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों के योग में से इन 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 335। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अब ये आएगा दर्पण वाला, दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, और इसमें ये लंबवत दर्पण है, तो इसमें दाईं वस्तु बाईं तरफ हो जाती है, बाईं वस्तु दाईं तरफ हो जाती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है वो सही है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया, संबंध इस प्रकार कूटबद्ध है, यानी A स्टार B का अर्थ है B A की पत्नी है, A प्लस B का अर्थ है A B की माँ है, तो इस तरह से इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, सास आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 अक्षरों के 4 समूह दिए गए, इनमें से 3 में से एक समान गुण है जबकि एक भिन्न है, बिना कोई गणितीय संक्रिया किए उस अक्षर समूह को पहचानिए जो किसी इसमें शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा CEI। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 9970। अगला क्वेश्चन है, 6 दोस्त हैं ABCDEF एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा F, बी ऑप्शन हो जाएगा F। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 7% वार्षिक साधन ब्याज की दर से 36,600 रुपए का निवेश करता है, कुछ वर्षों बाद कुल 69,906 रुपए की धनराशि प्राप्त करता है, इसमें उसे कितना पैसा निवेश किया है? इसका आंसर हो जाएगा 13 वर्ष के लिए, 13 वर्ष के लिए इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 155, इसमें ग्राफ दिया गया है A बराबर 2 B बराबर 4, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 158। लास्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, नेहा रोहन की बहन है
आर्यन और कियारा रोहन के बच्चे हैं। कुणाल और अनिका नेहा के बच्चे हैं। कियारा सीता की पोती है। अनिका नेहा की बेटी है। अनिका सीता से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पोती नाती। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरे एक लौते पुत्र की पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो इसका आंसर आ जाएगा पुत्री। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में जो यहाँ लुप्त शब्द है इसमें इसका आंसर आएगा 318। अगला क्वेश्चन है, ये वाला इसमें जो पैटर्न चल रहा है तो इस वाले पैटर्न से जो बनेगा ये बनेगा L18, N20 और P22 और R24। अगला लास्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें पैटर्न चल रहा है A2, C4, F8, G14 और O22। इसका आंसर हो जाएगा U32। इस तरह से हमारे आंसर लगाए हुए हैं और इन्हें अपना मिलान कर लेना। धन्यवाद।